दशहरा यानी विजयदशमी, ये कोई इवेंट नहीं, सदियों से चला आ रहा है प्राचीन त्योहार है। लोग हर साल इस दिन रावण के पुतले जलाते हैं। इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत भी मानी जाती है। लेकिन सदियों से चली आ रही इस परंपरा में सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? जी हाँ, क्या रावण दहन समय के साथ एक ट्रेंड बन गया है? आइए दर्शकों इसे डिटेल से जानते हैं। धार्मिक नगरी उज्जैन में अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज ने रावण दहन की परंपरा के विरोध में जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। इन पोस्टरों में रावण को महान विद्वान, शिव भक्त और अनेक ग्रंथों का रचयिता बताते हुए उसके पुतला दहन को अपमानजनक परंपरा कहा गया है। संगठन ने रावण दहन समितियों से 8 शास्त्र सम्मत सवाल पूछते हुए इस प्रथा को स्थायी रूप से बंद करने की मांग की है। पिछले साल भी महाकाल मंदिर के पुजारी और अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पिछले साल भी सीएम को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि त्रेता युग में घटित हुई घटना को लेकर आज भी रावण दहन कर लाखों ब्राह्मणों का अपमान किया जाता है, पुतला जलाया जाता है। अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज का कहना है पुतला जलाना ही है तो ऐसे लोगों का दहन करे जो माँ बेटियों के साथ गलत कर उनकी हत्या कर देते हैं। दर्शकों, विजयदशमी को लेकर यह एक ही घटना नहीं है। इंदौर में भी रावण की जगह शूर्पणखा के पुतले जलाने की खबर सामने आ रही है। देखिए पूरे न्यूज। दशहरे पर रावण दहन का रिवाज चलता आया है, पर इस बार का जो दशहरा है कुछ अलग और अनोखे अंदाज में मनाया जाएगा। दरअसल इंदौर में इस बार रावण की जगह शूर्पणखा दहन होने जा रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये शूर्पणखाएं कोई और नहीं बल्कि वही हैं जिनके चर्चे खूब हुए, जैसे कि राजा रघुवंशी का हत्याकांड अंजाम देने वाली सोनम रघुवंशी, नीले ड्रम कांड वाली मशहूर मुस्कान निकिता सिंघानिया, रविता कश्यप, हर्षा पाडियार समेत कई और ऐसी शूर्पणखाओं का दहन कराया जाएगा। और इस बार इनका भी पुतला दहन होगा। इस बार कार्यक्रम में 3 मुखी रावण की जगह 11 मुखी शूर्पणखाओं के पुतले का दहन। दशानन रावण का नहीं बल्कि 11 मुखी शूर्पणखा महिला अपराधियों का पुतला दहन होगा। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। इंदौर में इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जगह जगह पे ये पोस्टर लगे हुए हैं। हालांकि एक पौरुष संस्था है जिसके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। और ये तस्वीर आप दिखा रहे हैं, बीच में सोनम रघुवंशी, हाई प्रोफाइल मर्डर केस राजा सोनम रघुवंशी, तो सबसे बीच में आपको सोनम रघुवंशी का चेहरा नजर आ रहा है। उस संस्था से जुड़े हुए लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। जस्टिस इज ड्यू लड़ाई चल रही है, सोनम रघुवंशी वाली लड़ाई भी शिलांग हाई कोर्ट में चल रही है। जस्टिस की लड़ाई, टी शर्ट भी आपने पहना है। क्या जरूरत हुई आपको ये संस्था बनाने की और क्या जरूरत है इस बार इन सभी महिला अपराधियों का पुतला दहन करने की? देखिए सर, भारत में ये फैला हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये सत्य भी है। लेकिन कैसी महिलाओं की पूजा करना चाहिए? संस्कारवान की, मर्यादित आचरण वाली, सही परिवार और समाज में चलने वाली उनकी। आज से वर्षों पहले त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनका नाम हम पल पल लेते हैं, उनके सामने उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने शूर्पणखा जैसी व्यभिचारी और पापी महिला की नाक काट दी थी, तब तो कोई हंगामा नहीं बरपा था। आज की ये मॉडर्न कलयुगी शूर्पणखाएं जिन्होंने अत्यंत जघन्य तरीके से अपने पतियों की हत्या की है या मासूम बच्चों की हत्या की है या ससुराल वालों की हत्या की है, तो क्या स्त्री पूत कपूत सुने हैं लेकिन माता नहीं कुमाता, तो अब इस तरह की कुमाताएं हो गई है। दर्शकों, क्या आप जानते हैं हर साल देश भर में शारदीय नवरात्रि के 10वें दिन विजयदशमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में रावण के पुतले को फूंकने की परंपरा चली आ रही है। लेकिन दर्शकों, क्या यह परंपरा उचित है? कहीं न कहीं पुतला दहन भी शूर्पणखा की तरह ट्रेंड बन गया होगा, जिसे आज लोग समझ रहे हैं। हर वर्ष रावण दहन इसलिए किया जाता है ताकि बुराइयों का अंत हो सके, परंतु देखा जा रहा है कि समाज में बुराइयां और बढ़ती जा रही है। इसका अंत कैसे होगा? केवल पुतले जलाने से बुराई का प्रतीक माने जाने वाला रावण का अंत नहीं होगा। अब वक्त है उन बुराइयों का अंत करने का जो समाज को खराब कर रहे हैं, जैसे चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, बलात्कार, भ्रूण हत्या, धर्म की आड़ में नकली धर्म गुरुओं द्वारा जनता को भ्रमित कर शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवाना।
जिससे श्रद्धालु मोक्ष मार्ग से वंचित हो जाते हैं। तमाम प्रकार की बुराइयों का अंत हो तभी स्वच्छ समाज बन सकेगा। वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र तत्वदर्शी संत हैं जो पूरे विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्राप्त कराने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। वह एक समाज सुधारक संत के रूप समाज में फैली कुरीतियों को दूर कर रहे हैं। आइए आप भी संकल्प लें, अपने अंदर से इन बुराइयों व कुरीतियों को खत्म कर स्वच्छ समाज के निर्माण में सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद।